इंपोर्ट पे क्लिक करो, गैलरी में ये ओपन हो रही है। इसको हम ओपन कराना चाहते हैं किसमें, इसके अंदर, जैसे इंपोर्ट ओपन हो रही है वैसे, ताकि इसके अंदर ही में नज़र आए ना। अब देखो जब गैलरी पे क्लिक करेंगे तो चलिए दोबारा करें गैलरी, अब ये और चीज़ आ गया। अब इसके अंदर यहाँ पे मेन्यूज़ नहीं आ रहा ऐसे ही ना, तो यहाँ पर ये चीज़ काम, इसमें बहुत ईजी काम कर दिया मैंने हमारे लिए। जो लेआउट हमने बनाई है यहाँ पर, कंटेंट नेविगेशन का, इसके अंदर हम एक बना लेते हैं फ्रेम लेआउट, मैच पेरेंट, और उसके बाद हम इसका आईडी रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, जो समझ नाम रखें। और अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी कुछ बनाएं, कुछ भी बनाएं, वो क्या हो जाए हमारे मेन्यू बार। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम एक्टिविटी से फ्रेगमेंट पर जाएं तो हमें थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। पहले हम जाते हैं सिर्फ एक फ्रेगमेंट के ऊपर, फिर हम एक्टिविटी से फ्रेगमेंट के ऊपर जाते हैं, ताकि दोनों चीज़ें समझ आ जाएं कि हम वर्क बेसिकली कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमने ये नेविगेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये 3 चीज़ें बनाई थी ना, तीनों फ्रेगमेंट्स हमने बनाए थे और उनके व्यूज़ हमने बनाए थे। सेटिंग यूज करो, थर्ड फ्रेगमेंट नेविगेशन में इधर हमने बनाया नहीं बना, हाँ जी, एक्टिविटी नेविगेशन, ऐप वन नेविगेशन नहीं बना। अगर आप इन्हें कॉल कराना चाहें, इन्हें भी कॉल करा सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। आप कहें इन्हें कॉल करा लिया, नहीं बनाया, जैसे आपको नहीं, आपको बात यह कि यही चीज़ हम दोबारा बना लेंगे, ठीक है, नाम चेंज कर लेंगे, या आप इसी को कॉल कर लेते हैं, इसी को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेगमेंट फर्स्ट, फ्रेगमेंट सेकंड, फ्रेगमेंट थर्ड, 3 हमने बने थे, तीनों हम कॉल कर लेते हैं। तो जब हम फ्रेगमेंट्स इसको हमने इनहेरिट किया था, तो हम एक बनाते हैं व्यू, अपना व्यू बनाते हैं, उसको हम कोई भी नाम रख सकते हैं। अब जैसे ऑन क्रिएट सेव्ड इंस्टेंस चाहिए था हमारे पास एक्टिविटी के लिए, अब हमें चाहिए फ्रेगमेंट के लिए, क्योंकि हमने एक्सटेंड की है फ्रेगमेंट्स की क्लास, तो हम इन्फ्लेटर कॉल करेंगे। इधर हम जो हमने व्यू बनाया है, इस व्यू में हमारे पास आ जाए इन्फ्लेटर, लेआउट हो इन्फ्लेटर टाइप का। ये बेसिकली होता है हवा भरना, ये बेसिकली होता है जैसे हम बैलून में हवा भरते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद निकल जाती है, तो ऐसे ही होता है। जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ये व्यू हमें नज़र आता है, जैसे इसकी ज़रूरत खत्म होती है, ख़त्म हो जाता है। तो व्यू में इन्फ्लेटर आ जाए, लेआउट इन्फ्लेटर में हमारे पास क्या करें, इन्फ्लेट कर दिया। कौन सा लेआउट इन्फ्लेट करते हैं, और डॉट
इसका कंटेनर हम कर लेते हैं फॉल्स, और रिटर्न में हमें कराया हमारा व्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड में जाते हैं, इधर भी हम यही काम कर लेते हैं, बल्कि ये कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि काम हमारा इजी हो। ठीक है, अब हम जाते हैं कहाँ पर, नेविगेशन ड्रॉअर में। जहाँ पर नेविगेशन ड्रॉअर में हमने क्या काम करना है, जो सिलेक्शन थी ना हमारी, यहाँ पर हमने ये स्टार्ट करे थे, हम यहाँ पर स्टार्ट करे थे एक्टिविटी, हम यहाँ पर स्टार्ट करा लेते हैं फर्स्ट। हाँ, फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू गेट फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट रिप्लेस कर दे कंटेनर व्यू से और फ्रैगमेंट से। कंटेनर व्यू हमारे पास क्या है, और डॉट आई डी डॉट फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या है, फ्रेम लेआउट। आपको बताया था कि फ्रेम लेआउट क्या काम करता है। न्यू हमारे पास फर्स्ट फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन डॉट, अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये वर्क कर रहा है हमारे लिए। ये हमने लगाया गैलरी पे, जो गैलरी वाला व्यू होगा उसके अंदर हमने ये चीज़ लगाई है। चलिए टेक्स्ट नहीं दिया इसके ऊपर हमने, देख इसमें टेक्स्ट है कि नहीं। फर्स्ट टेक्स्ट नहीं दिया हमने टेक्स्ट नहीं दिया, टेक्स्ट हम दे देते हैं फर्स्ट गैलरी फ्रैगमेंट के बाद। तो खाली रहते हैं, कलर नहीं है। हाँ जी, खाली टेक्स्ट। हाँ, एक और भी इशू आ सकता है हमारे पास, वो ये है कि एक्टिविटी में जो
आगे अब देखिए स्वाइप भी करेगा। ये चीज़ मैं चाह रहा था कि अब जो भी हम इसके अंदर क्लिक करें तो वो उसके अंदर ही शो करें, बाहर ना अगली जाए। विंडो में आ जाए। समझ आ गई। तो इसमें जो छोटी सी चीज़ थी ना वो ये चीज़ थी कि जो नेविगेशन ड्रायर है ना, ये नहीं कंटेंट वाली कहाँ गई, हाँ नीचे वाला, यहाँ पर जस्ट हमने एक लेआउट लगाना जो इसमें चेंजिंग है, उसमें ऐसे कुछ नहीं करना पड़ता। इसमें हमने यहाँ पर सिर्फ एक फ्रेम लेआउट लगाना। फ्रेम लेआउट का मतलब ये है कि जब भी कोई कॉल होगा, कॉल हमेशा कहाँ से होगा, नेविगेशन ड्रायर से, ठीक है। जब नेविगेशन ड्रायर में हमारे पास ये हमने कॉल किया यहाँ पर, अब इस पे कॉल करने में हम ना, ये मैंने शॉर्ट से शॉर्ट कोड लिखा है, ठीक है। इससे भी शॉर्ट एक हो सकता है लेकिन मैंने उससे थोड़ा सा लेंथी लिखा है, और इसमें हम यानी कि 2 से 3 लाइन और एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहले हम लिखें फ्रैगमेंट मैनेजर, फ्रैगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं दूँ फ्रैगमेंट मैनेजर में फ्रैगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन, अच्छा ट्रांजैक्शन हमारे पास कौन सी है, ट्रांजैक्शन इससे हमारे पास कौन सी है, अच्छा अच्छा एरर ये दे रहे हैं कि जो हमने फ्रैगमेंट मैनेजर बनाया वो वर्जन 4 का बना दिया। ये हमें चाहिए फ्रैगमेंट मैनेजर इज इक्वल टू गेट स्पोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर, क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड है मैनेजर फाउंड है वर्जन 4 के साथ। अगर मैं फ्रैगमेंट मैनेजर को अलग से कॉल कराऊँ फिर फ्रैगमेंट मैनेजर से बिगिन ट्रांजैक्शन कराऊँ वो भी कर सकता हूँ। अगर ऐसे नहीं करना तो ट्रांजैक्शन से डायरेक्ट मैं फ्रैगमेंट मैनेजर कॉल करा के बिगिन ट्रांजैक्शन करूँ। दोनों काम सेम एक ही है। एक तो ये काम, दूसरा ये कि मैंने यहाँ पर जो क्लास कॉल की वो मैंने न्यू से कॉल करा ली, मैं ये भी कर सकता हूँ। इसके लिए मैं ये करूँगा कि फर्स्ट नेविगेशन इज इक्वल टू इसका ऑब्जेक्ट बना लूँ और यहाँ पर मैं क्या करूँ, जस्ट मैं फर्स्ट नेविगेशन कॉल करा लूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद फिर मैंने उसके नेम को कॉल करा लिया, या फिर मैं डायरेक्ट ही
न्यू का एक ऑब्जेक्ट बना लूँ, दोनों कामों से हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया, जो फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्ट कर रही है किससे, कि रिप्लेस कर रही है किसको, व्यू को, कौन से व्यू को, किससे कर रही है, फ्रेम से। और ये फ्रेम क्या चीज़ है, फ्रेम है हमारे पास ये एक्टिविटी कंटेंट में, ये हमें शो हो रहा था पहले स्टार्टिंग में। ये जब हमने क्लिक किया तो इसके अंदर हमने क्या कर लिया, लेआउट चेंज कर लिया। अब इसके अंदर जो व्यू था ये वाला व्यू चेंज होके कौन सा आ गया हमारे पास, फर्स्ट नेविगेशन। अब फर्स्ट नेविगेशन में क्या है हमारे पास, फर्स्ट नेविगेशन में हमारे पास व्यू है फ्रेगमेंट फर्स्ट वाला। और इस फ्रेगमेंट फर्स्ट में कौन सा व्यू है हमारे पास, इस फ्रेगमेंट फर्स्ट में हमारे पास व्यू है ये चीज़। अच्छा, अब ये कॉल कैसे हो रहा है, अब इसको हम इसकी वर्किंग देखते हैं। हमने कॉल किया नेविगेशन ड्रायर को, ठीक है, क्योंकि ये सारी वर्किंग हो रही है उसी के साथ। ठीक, अब पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने कॉल किया था डैशबोर्ड से जाके, किसको कॉल किया था, नेविगेशन ड्रायर। ठीक है, ये वाली क्लास हमने कॉल की। जब ये क्लास कॉल हुई तो इस क्लास के अंदर दूसरी चीज़ें कैसे कॉल हो गई, तो इसके अंदर जो व्यू है, इसके अंदर व्यू हमारे पास एक्टिविटी नेविगेशन ड्रायर। हम इसमें व्यू दे रहे हैं एक्टिविटी नेविगेशन ड्रायर का, व्यू हम चेंज कर रहे हैं कंटेंट वाला। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया हमारे पास एक्टिविटी नेविगेशन ड्रायर में हमारे पास एक्टिविटी नेविगेशन। इसके अंदर हमने एक लेआउट बनाई है कि लेआउट हमारे पास, जैसे हमने लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, टेबल लेआउट, ठीक है, ग्रिड और डिफरेंट हमारे पास लेआउट हैं। तो एक होती है हमारे पास ड्रायर लेआउट के ड्राइंग के लिए, इनके जैसे हम व्यूज़ को ड्रायर करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक लेआउट होती है, उसका नाम है हमारे पास ड्रायर लेआउट। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या कराया, इंक्लूड कराया। क्या चीज़ इंक्लूड कराई, लेआउट को इंक्लूड किया। क्या चीज़, लेआउट को इंक्लूड किया। कौन से लेआउट को इंक्लूड किया, फोल्डर का नाम दिया कि इस फोल्डर में से ये वाली एक्सएमएल फाइल इसके अंदर आ जाए, इस लेआउट के अंदर। ठीक है, और उसके अंदर विड्थ और हाइट दे दी। और उसके साथ मैंने क्या कि नेविगेशन व्यू दिया। अब ये नेविगेशन व्यू क्या चीज़ है, ये नेविगेशन व्यू हमारे पास जो स्वाइप होता है ना, ये नेविगेशन व्यू। खत्म हो जाए क्रॉस कर, ये हमारा ये पेज ये मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। जो नेविगेशन व्यू है वो ये चीज़ है, ये हमारे पास नेविगेशन व्यू है। ठीक है, ये ड्रा लेआउट कंप्लीट होगी, उसके अंदर इंक्लूड करा ली हमने अपनी एक्टिविटी, और उसके नीचे हमने एक नेविगेशन व्यू बना लिया। ये सारे के सारे नेविगेशन व्यू आ गए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, उसका आईडी नेविगेशन व्यू, विड्थ, हाइट हमने मैच प्रिंट कर ली, विड्थ हमने रैप कंटेंट कर ली। लेआउट ग्रेविटी क्या हो, स्टार्ट हो, फिट सिस्टम विंडोज हमने ट्रू कर दिया। हेडर लेआउट हमने क्या किया, ये उसका हेडर है। अब हेडर क्या चीज़ है, ये चीज़ हेडर है, नहीं ये चीज़ हेडर है, ग्रीन एरिया हेडर। अब हेडर में क्या चीज़ है, हेडर में हमारे पास है नेविगेशन हेडर, नेविगेशन ड्रायर। अब नेविगेशन हेडर, नेविगेशन ड्रायर हमारे पास कहाँ है, ये रहा। ठीक है,
इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, तीन चीज़ें लगी हुई हैं इसके अंदर, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू और टेक्स्ट व्यू। अब हम जाते हैं इधर एक्टिविटी नेविगेशन ड्रॉअर में और इधर जाकर देखते हैं इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, दो चीज़ें उसने कॉल करा ली, ठीक है। फिर उसके अंदर उसने क्या किया, मेन्यूज़ बनाए। मेन्यूज़ कौन कौन से हैं? मेन्यू के फोल्डर में से एक्टिविटी नेविगेशन ड्रॉअर कॉल किया, मेन्यू के फोल्डर में से नेविगेशन ड्रॉअर, ठीक है। मल्टीमीडिया सॉरी इंपोर्ट गैलरी स्लाइड शो टूल, एक आइटम बनाई, उसके अंदर उसने टाइटल रखा है, उसके अंदर भी उसने ग्रुप बना लिया। एक आइटम है, उसके अंदर उसने ग्रुप बना लिए, ये देखें ना यहाँ से ऊपर तक ये 3-4 चीज़ें ग्रुप में। फिर एक और उसने बना लिया आइटम, उसके उसने कम्युनिकेट रख लिया, उसके अंदर तो यार बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेट वाला तो टाइप लगा लेकिन मल्टीमीडिया वाला नहीं आता। हाँ, उसके नीचे उसने मेन्यूज़ बना दिए, ठीक है। उसके नीचे मेन्यूज़ में उसने ग्रुप बना दिया, जैसे इस वजह से नहीं आता। ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ शो कर रहा है? ये भी बता दें, ये सारा कुछ उसमें किया, सारी चीज़ें बता दें। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया। अब ये जो इंक्लूड है ये ऐप बार नेविगेशन बार, ठीक है। अब ऐप बार नेविगेशन बार जो इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, ये कहाँ से आ रही है? ये आ रही है हमारे पास कोऑर्डिनेटर लेआउट में। अब इसके अंदर हमारे पास क्या ऐप बार लेआउट है और ये फ्लोटिंग एक्शन बटन जो आप कह रहे हो ये क्या है? तो ऐप बार बटन ये कौन सी ऐप बार? ऐप बार में ये एप्लीकेशन बार, ये चीज़ है ऊपर वाली हाँ। अब इसका यहाँ से मेन्यू आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये हमारे पास एप्लीकेशन बार है सारी, ये एप्लीकेशन बार कंप्लीट यहाँ तक है। और उसके बाद उसने इसके अंदर भी एक चीज़ इंक्लूड करा ली। क्या चीज़ इंक्लूड करा ली? लेआउट कंटेंट नेविगेशन ड्रॉअर। क्या चीज़? कंटेंट नेविगेशन ड्रॉअर, ठीक है। और एक फ्लोटिंग बटन उसने बना दिया, ये वाला जो ये फ्लोट का है, ये हर जगह में नज़र आता है। एक ये चीज़ आ गई और एक चीज़ इंक्लूड हुई और एक उसके अंदर उसने क्या कहते हैं एप्लीकेशन बार। असल में इसका नाम एप्लीकेशन बार इसलिए रखा कि यहाँ पे हम ये चीज़ें डिफ़ाइन करें एप्लीकेशन बार, यानी कि हमने कंटेंट जो होगा वो अलग डिफ़ाइन की, एप्लीकेशन बार अलग डिफ़ाइन की। कंटेंट को हम पहले एप्लीकेशन बार में लेकर आए, उसके अंदर हमने ये फ्लोटिंग बटन बना लिया। अब जो कंटेंट है, कंटेंट हमारे पास क्या ये है। अब यहाँ पे हम चेंजिंग करते हैं, मतलब चेंजिंग करते हैं फ्रेम लेआउट में। बेसिकली शो में क्या होती है ये वाली चीज़। अब इसी की बदौलत हम अपना व्यू लेकर आते हैं। अब फ्रेम लेआउट ये होती है कि एक व्यू है, आप अपना व्यू रिप्लेस करते हैं, दूसरे व्यू देखते हैं, वो किसके हेल्प से होता है? फ्रेम लेआउट के हेल्प से, कि है कुछ और, उससे आपने व्यू को चेंज करा दिया। ये सेटिंग में काम करता है, सेटिंग में लेआउट चेंज नहीं करते हैं, वो जस्ट स्वाइप कर रहा है। अब ये जो हमें नज़र आ रहा है उसको रिप्लेस कर रहा है, वो तो जस्ट स्वाइप हो रहा है। इसमें स्क्रीन वही होती है, लेकिन जो एक्चुअल स्क्रीन होती है उसको हम ख़त्म करके अपनी स्क्रीन लेकर आते हैं। उसके लिए हमारे पास जो होता है फ्रेम लेआउट, यानी कि ये अच्छे स्क्रीन में ख़त्म करें हमने इसमें ये चीज़ ले आए हैं। तो अब हमने क्या किया, बाकी देखिए अब जैसे गैलरी पे क्लिक किया आपने, बाकी सारा कुछ सेम है। हमने चेंज क्या किया, ये वाली चीज़ कंटेंट उसका हमने चेंज किया। तो कंटेंट में मैं फ्रेम लेआउट मैंने लगा दिया, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास फ्रेम लेआउट में कोई भी चेंज होगा तो वो कहाँ से चेंज होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो ये कंटेंट हम जस्ट चेंज कर रहे हैं। तो कंटेंट में क्या होगा कि ये चीज़ कॉल हो रही होती है, बेसिकली कॉल हो रही होती है ये चीज़ ऐप बार में, सारी चीज़ें वही कंटेंट चेंज होके जो इंक्लूड हुआ है ये इंक्लूड यहाँ पर हमारा भी वो आ गया। फिर ये चीज़ कहाँ कॉल हो रही थी? एक्टिविटी नेविगेशन ड्रॉअर में, और इस इंक्लूड में हमारा भी वो आ गया। फिर ये चीज़ वहाँ पर कॉल हो रही होती है। अब काम इसमें हमारा इतना इजी हो गया कि हम जस्ट एक्टिविटी बनाएंगे और कंटेंट में जाके हम क्या करेंगे, फ्रेम एक लेआउट बना के हम कोई भी व्यू चेंज करा सकते हैं। आपको मैंने कहा इसमें काम बहुत छोटा सा है। अब बाकी क्या है कि अब मैं देखें, आप एप्लीकेशन बंद करें ये वाली, अब दोबारा चलें, यहाँ पे कुछ और नज़र आ रहा है। अब मैं कहता हूँ स्टार्ट में ही मेरे वाला शो जो मैं चाहता हूँ,
उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टार्ट में जाऊँगा नेविगेशन बार में, स्टार्ट में जाऊँगा नेविगेशन बार में, जो मैंने यहाँ पर लिखा है गैलरी वाला, इसको मैं कर लूँगा कॉपी, तो इसको मैं रख लूँगा लोड के ऊपर। जैसे ही लोड होगी ये चीज़, जैसे ही ये चीज़ क्या हो लोड हो, तो पहले कौन सा व्यू नज़र आए जो मैं चाहता हूँ, और जो फ्लोटिंग बटन है, फ्लोटिंग बटन यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, रिप्लेस विद योर ओन एक्शन, क्लिक करो इस पर, तो ये हमारे पास फ्लोटिंग बटन है। ये चीज़ लॉलीपॉप में, ये किटकैट में नहीं है। इस वजह से जो लेटेस्ट आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो, उसमें आप ये वर्किंग कर सकते हैं। बाकियों में आप क्या करेंगे, बाकियों में आप फिर मैनुअली लिख दीजिए, इसमें उन्होंने क्या कर दिया, बिल्ड इन कर दिया। और इसी में ही लॉलीपॉप में ही आपके पास जो स्लाइडिंग मेन्यूज है, ये इसका सिनेरियो चेंज हुआ। बाकी में सिंपल था, तो पहले जो सिंपल वाले हमारे पास आता है, उसमें वर्किंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है, हमारे काम होता जा रहा है। ये लोड पे आ गई, अब आप कोई भी चेंज करें, अब वही होगा। एक ही लोड पे हमने ये चीज़ रखी। अब हम लोड के ऊपर, अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये है कि हम इसके अंदर स्वैपिंग कराएंगे। तो एक हमने ये रख लिया, एक हम यहाँ पर स्वैपिंग करा लें, वो इसके अंदर। उससे पहले हम ये करेंगे, अभी हम फ्रेगमेंट पे गए, अब हम एक्टिविटी से फ्रेगमेंट के ऊपर जाएंगे। जो हमारे पास एक्टिविटी है, इनके स्टूडेंट डिटेल वाली, उसको हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको कॉल कराएंगे, यहाँ उसको कॉल करा लेंगे। हम वो लेआउट अपना सेटिंग और लेआउट देखना जाए, सबको पहले कॉल करेंगे, सिर्फ एक को कॉल करेंगे, व्यू पेजर को कॉल करा लेंगे, सारा कुछ हो जाएगा। उससे पहले एक्टिविटी की, सिंपल एक्टिविटी को हम यहाँ पे पहले वो कराएंगे इंट्रोड्यूस। अगर एक्टिविटी हुई तो व्यू पेजर में हमारे पास एक्टिविटी है, उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें फ्रेगमेंट्स बनेंगी, वो फिर हमारी कॉल हो जाएंगी इजीली। कर लें अभी, मैं कॉल करूँ और मेरी बेटी ने कहा सुबह। अब आप यहाँ पे जितने भी व्यूज़ देंगे वो सारे के सारे चेंज होते रहेंगे। हम चाहते हैं इधर जो हमने किया था वन बैक प्रेस, उसमें ठीक है, जाना बैक प्रेस कहते हैं जो ट्रांजैक्शन है किसके ऊपर अप्लाई होती है, ये होती है फ्रेगमेंट्स के ऊपर। आप डायरेक्ट फ्रेगमेंट से एक्टिविटी के ऊपर नहीं जाओ। वो ये कह रहे हैं कि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा।
इसके अंदर हम व्यू दे देते हैं। फ्रेगमेंट से एक्टिविटी को बताना, फ्रेगमेंट से एक्टिविटी, सॉरी ये क्या मेरे पास फ्रेगमेंट, ये हमारे पास नेविगेशन और ये भी हमारे पास एक्टिविटी है। हम जाते हैं फ्रेगमेंट ट्रांजैक्शन, एक्टिविटी से हमने एक्टिविटी पर जाना है, लेकिन उसको हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे फ्रेगमेंट में। तो फ्रेम लेआउट नहीं, फ्रेम लेआउट के अंदर हमने जाना है, इसको हम कॉल करा लेंगे फर्स्ट नेविगेशन पर। फ्रेगमेंट से एक्टिविटी के ऊपर जाना है तो हमारे पास है एक्टिविटी, हमने जाना भी उसको रिप्लेस कराना एक्टिविटी से फ्रेगमेंट के ऊपर। एक्टिविटी से फ्रेगमेंट के ऊपर हमें जाना है। हम एक क्लास बना देते हैं, वहाँ पर हम उस क्लास को कॉल करेंगे। हमने नेविगेशन फ्रेगमेंट एक्टिविटी बनाई है, इसको हम कॉल करेंगे। एक चेक करा दिए और ये वाली इंतजार करो, ठीक है सर।
कि हमने कर ली इसको फ्रेगमेंट से, व्यू हमने दे दिया स्टूडेंट डिटेल वाला। करो क्लिक, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, आगे हो गया। जो भी आप व्यू देते जाएंगे उसको फ्रेगमेंट में रखते जाएंगे, आपको काम होता जाएगा। सारे में याद रखने पड़ेंगे। हमने एक और मैंने क्लास बनाई, उसको एक्सटेंड किया फ्रेगमेंट से, तो उसके अंदर स्टूडेंट डिटेल वाला व्यू दे दिया। जितने उन्हें व्यू लेने होंगे अब उसको फ्रेगमेंट्स में लेंगे, इसमें इसी फ्लोर में क्लास मिलती नहीं, नहीं हर एक के लिए अलग अलग व्यू में, क्लास यही रहेगी लेकिन व्यू अलग होंगे। नहीं हर एक के लिए क्लास अलग अलग बनानी पड़ेगी। उसके अंदर व्यू जैसे हम एक्टिविटी बनाते थे तो हम एक्टिविटी नहीं बनाएंगे, फ्रेगमेंट बनाएंगे। उसको हम रिप्लेस करते रहेंगे, जिस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जिस पे क्लिक कराएंगे उसका हम रिप्लेस कराते जाएंगे उसको। जस्ट हम अब हम क्लासेज ऐड कराते रहेंगे, व्यूज़ बनाते रहेंगे, इसके अंदर ऐड होते जाएंगे। तो हमारे पास जो अब आप व्यू देखना चाहेंगे वो व्यू आप देख सकते हैं। पहले इसकी थी हमारे पास क्लासेस नेविगेशन ड्रायर की तकरीबन 3 से 4, अब उन्होंने एक ही क्लास बना दी है। कोडिंग सिर्फ एक जगह, बाकी सारे सिर्फ एग्जाम्पल में जाके ट्रेनिंग करेंगे। समझ आ गया इसकी वजह की बात। अब आप ट्राई करना, जो स्वैपिंग है ना,